हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैनेजिंग डिसमिसल। नाउ डिसमिसल मतलब क्या, तो एम्प्लॉयज को जो डिसमिस किया जाता है उसको डिसमिसल बोला जाता है। और डिसमिस करना मतलब आपको सबको पता है कि एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना, उसको डिसमिसल बोलते हैं। तो एम्प्लॉयज को जब जॉब से निकाला जाता है तो उसके लिए कंपनी ने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिंपली किसी एम्प्लॉय ने गलती किया और उसको जॉब से निकाला और हो गया, ऐसे नहीं होता है। बिकॉज ये काफी बड़ा स्टेप होता है या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जो कंपनी लेती है। तो उसमें कंपनी को उसको प्रॉपर मैनेज करने आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे डिसमिसल का मीनिंग दिया हुआ है कि डिसमिसल इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग और टर्मिनेटिंग द जॉब और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जॉब से रिमूव करना या टर्मिनेट करना मतलब डिसमिसल होता है। डिसमिसल इज व्हेन अ पर्सन वर्किंग इन द कंपनी इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज और हर ड्यूटी। डिसमिसल इज समटाइम्स टर्म्ड एज फायरिंग और सैकिंग ऑफ द एम्प्लॉय। नाउ डिसमिसल को ही क्या बोला जाता है, फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे मेरे बॉस ने फायर किया मतलब जॉब से निकाल दिया, या मुझे सैक ऑफ कर दिया मतलब जॉब से निकाल दिया। तो डिसमिसल के लिए दूसरे शब्द होते हैं फायरिंग और सैक ऑफ। तो ये वर्ड भी यूज किए जाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है। डिसमिसल इज द मोस्ट ड्रास्टिक डिसिप्लिनरी स्टेप द एम्प्लॉयर कैन टेक। मतलब ये सबसे आखिरी और सबसे बड़ा स्टेप होता है जो कंपनी एम्प्लॉय के अगेंस्ट ले सकती है। देयर शुड बी सफिशिएंट कॉज फॉर द डिसमिसल। एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए कंपनी के पास प्रॉपर कॉज होना चाहिए। इट शुड बी टेकन ओनली व्हेन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू रिहेबिलिट द एम्प्लॉयज आर फिल्ड। मतलब एम्प्लॉयज को डिसमिस कब किया जा सकता है, जब एम्प्लॉयज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी और उसके बावजूद भी एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाते हैं, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनको जॉब से निकाल देती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय ने पहली बार अगर कोई मिस्टेक किया तो कंपनी ने उसको वार्निंग देना चाहिए। दूसरी बार अगर मिस्टेक किया तो भी कंपनी ने उनको वार्निंग देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मिस्टेक किया और उनको जॉब से निकाल दिया। सफिशिएंट वार्निंग उनको देनी चाहिए, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज उनको देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं इंप्रूव कर रहे हैं तो कंपनी उनको जॉब से निकाल सकती है। तो उसके लिए सफिशिएंट यहाँ पे कंपनी के पास कॉज होना चाहिए। अभी मेनी डिसमिसल स्टार्ट विद बैड हायरिंग डिसीजन। बैड हायरिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसमिसल की नौबत कब आती है, जब कंपनी एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से हायर नहीं करती है। हायर करना मतलब रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना। Using effective selection practice, including assessment test, reference and background check, drug testing, and clearly defining the job description can reduce the need for many dismissal। मतलब जब कंपनी प्रॉपरली एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करेगी, जिसके लिए वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट कर सकती है, इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकती है, उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को डिसमिस करने की नौबत नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉयज का रेफरेंस चेक कर सकती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज के पास से उनको जानने वाले दो लोगों का नंबर लेती है और एम्प्लॉयज का जो भी बैकग्राउंड है वो चेक करती है। फिर बाद में कंपनी जब जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट करती है तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की जो भी जिम्मेदारी है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ये सब चीजें जब कंपनी करेगी तो उसकी वजह से डिसमिसल जो है उसका टाइम आता नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज को डिसमिस कब किया जाता है, उसके रीजन क्या है। तो सबसे पहले फेलियर टू डू द जॉब। जब एम्प्लॉयज को कोई काम दिया जाता है और वो काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, और वो भी कैसे, कंटिन्यूअस बेसिस पे वो काम में करने में फेल होते हैं, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, पहले उसको कुछ वार्निंग्स देगी। और वार्निंग देने के बावजूद भी अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो कंपनी उनको फिर फाइनल डिसीजन लेके डिसमिस कर देती है। फिर बाद में मिसकंडक्ट। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो मिसकंडक्ट करते हैं, जैसे कि रेगुलरली काम पे लेट आना, या फिर जॉब के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करना। तो उसके वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे मिसकंडक्ट एम्प्लॉयज कर रहे हैं तो कंपनी उनको वार्निंग देगी। और सेवरल वार्निंग देने के बावजूद वो एम्प्लॉय के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आता है तो कंपनी उनको फिर यहाँ पे जॉब से डिसमिस कर देती है। एंड द लास्ट रीजन इज रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर वो जो जॉब पोजीशन था उसकी अभी जरूरत नहीं है। वो इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि शायद तक टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो जॉब की जरूरत नहीं है, या फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, या कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय जो है उसको ही अभी कंपनी को जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, उनको जॉब से निकाल देती है। तो ये सारे अलग अलग रीजन होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसमिसल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर डिसमिसल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कंपनी की डिसमिसल पॉलिसी क्या है, वो क्लियर होनी चाहिए और एम्प्लॉयज को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि कौन से ग्राउंड पे एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है, डिसमिस करने का प्रोसीजर क्या है,
डिसमिस करते समय कितना प्रोबेशन पीरियड जो है एम्प्लॉय को ऑफर किया जाएगा, मतलब उनको जॉब से निकालने से पहले कितने दिन पहले उनको बताया जाएगा कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। तो ये सब जो है वो पॉलिसी के अंदर क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को एक क्लियर आइडिया आएगी कि कौन से ग्राउंड पे उनको डिसमिस किया जा सकता है। देन सेकेंड वन इज फेयर एंड इम्पार्शियल। जब भी डिसमिसल किया जाता है वो एकदम इम्पार्शियल और फेयर होना चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे काफी बार क्या होता है कि फेवरेटिज्म की वजह से कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है, जैसे कि कोई फेवरेट एम्प्लॉय होता है तो उसको रखा जाता है, और जो दूसरा एम्प्लॉय होता है जो फेवरेट नहीं होता है, उसने अगर कोई छोटी मोटी गलती की तो उसकी वजह से उसको जॉब से निकाला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा रहा है तो जेन्युइन रीजन के लिए उसको डिसमिस करना चाहिए। देन काउंसलिंग एंड वार्निंग। अगर एम्प्लॉय जो है उन्होंने कोई मिस्टेक की तो उसके लिए कंपनी उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है। काउंसलिंग की वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। प्लस एम्प्लॉय को जॉब से डिसमिस करने से पहले उनको वार्निंग भी देना बहुत जरूरी है। अगर सपोज एम्प्लॉय जो है वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं या मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनको एक दो बार वार्निंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे वार्निंग देने के बावजूद भी उनके परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं हो रहा है तो कंपनी फिर क्या करेगी, उनको जॉब से निकाल देगी। एंड द लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर अपील। अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है तो उस एम्प्लॉय को एक अपील करने का प्रोविजन देना चाहिए, कि उसको एक प्रोसीजर बताना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना कहा जो है मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, वो भी वहां पे एम्प्लॉयज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैनेजिंग डिसमिसल के अंदर बताया कि डिसमिसल क्या होता है, डिसमिस करने के रीजंस क्या होते हैं, और डिसमिस करते समय क्या क्या प्रिंसिपल्स को या गाइडलाइन को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजिंग डिसमिसल। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।